नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के अंतर्गत भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र का वर्णन करूंगा। इसके पहले जहां तक कथा श्रवण कर चुके हैं उससे आगे का मैं वर्णन करता हूं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप समूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए, संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करते हैं, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। ऐसे जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाला वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, यानी कि भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म कर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती।
संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलता है, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप में अचिंत गति समय के फेर से ही सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाता है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवन है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथा रसामृत को अपने बंधु बांधवों को भी वितरित करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।